देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। प्रदेश में इस बार बारिश की वजह से भारी त्रासदी हुई है। इस आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन करना भी मुश्किल है। इस आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रयास किए हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हजारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है। ये बात ट्रैवल एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई से चंद्रताल में फंसे हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके साथ ही कुल्लू मनाली और आसपास के क्षेत्रों में फंसे हुए पर्यटकों को भी सुरक्षित निकाला गया। नवीन पाल ने कहा कि कई होटलियर्स ने भी बाढ़ प्रभावित एरिया में फंसे हुए पर्यटकों को रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था की, जिसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में पर्यटन विभाग का हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि टूरिज्म का कोई भी हेल्पलाइन नंबर ना होने की वजह से पर्यटकों को कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए दिक्कतें पेश आ रही है, इसलिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए। देखिए जी, मैं पहले तो कहना चाहूँगा जो कि 10 तारीख को ये आपदा आई है हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत ही दुखद घड़ी है हमारे सब हिमाचलियों के लिए, क्योंकि ये आंकलन करना बहुत मुश्किल है कि कितने हज़ार करोड़ रुपए का हमारा हिमाचल का जो है प्रदेश को घाटा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बीच में मैं ये कहना चाहूँगा जो हिमाचल सरकार ने ये कार्य किया है, सराहनीय कार्य, खास करके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने विदिन 2 डेज़ के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर रेस्क्यू किया है। जिस तरह से टूरिस्टों को निकाला है मनाली से और जितने भी जगह, जैसे जीबी की बात करूं, कसौल की बात करूं, या मनाली के आसपास लगते एरिया, या मैं बात करूं कल जैसे कि चंद्रताल का आपने रेस्क्यू देखा होगा, 17,500 फीट के ऊपर रेस्क्यू किया गया, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर मंत्री मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी और हमारे अर्की के CPS ने मिल करके और इनके क्या नाम अपना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में ही किया गया। ये बहुत ही सराहनीय है। 307 आदमियों को बिल्कुल जिंदा निकाला है, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही कहता हूं कि उन्होंने 17,500 फीट हाइट पे 4.5 फुट बर्फ़ के बीच में जो लोग 4 दिन 5 दिन से फंसे थे उनको निकाला। ये हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपदा आज से पहले भी आई थी, बहुत बार ऐसा हुआ है, पर पिछली बार आपको नहीं सुना होगा चंद्रताल लेक में कम से कम 15-16 आदमी की डेथ हो गई थी और स्पीति में भी काफ़ी लोग मरे थे। ये बात है आज से कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सरकार ने एकदम कदम उठाया और सबसे बड़ी बात है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुद आकर के मैदान संभाला है, ये बहुत ही सराहनीय है। और बात रही टूरिस्ट की, कम से कम हिमाचल में अगर मैं बात करूं मनाली में 40 से 45 हज़ार टूरिस्ट फंसा हुआ था विद फैमिलीज़। और मतलब मनाली के आसपास एरिया में जैसे मैं बात करूं जीबी और आपका कसौल, मणिकरण और क्या नाम भुंतर, कुल्लू, मनाली और मनाली से ऊपर लगता एरिया केलोंग, यहाँ पर कम से कम 40 से 45 हज़ार टूरिस्ट फंसा था, जिनको 11 तारीख को शुरू किया और 12 तारीख से 13 तारीख के बीच में कल तक मैक्सिमम टूरिस्टों को 99% टूरिस्टों को वहाँ से निकाल दिया गया है। और जैसे बात की जाए टूरिस्ट आने की, देखिए मनाली के अंदर तो अभी जिस तरह का हालात है तो टूरिस्ट आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जिस तरह से अभी 2 दिन का भी हाई अलर्ट किया गया है, 14 और 15 का भी हाई अलर्ट किया गया है, तो इस वजह से भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शिमला और कालका रोड ये भी 3 दिन तक बहाल नहीं हो पाया, कल जाके बहाल हुआ है। अभी भी बड़ी बसों के लिए कुछ बसों के लिए बहाल हुआ है, मैक्सिमम नहीं हो पाया है। तो ये बहुत बड़ी आपदा थी और इन चीज़ के लिए हम पूरे हिमाचली इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद करूँगा कुछ मनाली के ऐसे होटलियर हैं जिन्होंने टूरिस्टों को मनाली क्या कई जगह पे कई ऐसे टूरिस्टों को रहने के लिए, खाने के लिए फ्री चार्ज पैसा भी नहीं लिया, और कुछ ऐसे भी है बीच में जिन्होंने टूरिस्टों को बिना पैसों के छोड़ा भी नहीं। तो ऐसे कई तरह के लोग बीच में होते हैं, पर मैं जो लोगों ने इस तरह की सराहनीय कार्य किया है उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कल भी मुझे काजा से फ़ोन आया था किसी कस्टमर का कि यहाँ ATM नहीं चल रहे हैं और हमारे पास कैश नहीं है, तो होटल वाले हमारे को चेकआउट नहीं करने दे रहे। तो मैंने होटल वाले से जब बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम इनसे, वो वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट थे, कि हम वहाँ जाके ले लेंगे। वो मान गए बेचारे।
तो ऐसे कई होटलियर ने, होम स्टे वालों ने बड़ी हेल्प की है। प्लस हमारे जो शिमला के टैक्सी यूनियंस है, इन्होंने ये भी कहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग भी फ्री में जा सकते हैं। तो इसलिए मैं टैक्सी यूनियन जितनी भी शिमला है उनको भी धन्यवाद करूँगा। और जिस तरह से हमारे जितने भी मंत्री हैं और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी हमारे हिमाचल के सरकार है, उन्होंने तन मन धन से ये 3 दिन 4 दिन दिन रात एक करके हिमाचल को बहाल किया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।